हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी सिंडिकेट। मैंने अभी ही एक एसएमसी की बेसिक्स टू एडवांस सीरीज स्टार्ट की थी। उसका हमारे लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम समझेंगे फ्रैक्टल्स। बट आपने अगर अभी भी लेक्चर नंबर 1 ने देखा होगा तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर इस 2 पे आओ, ठीक है। सो फ्रैक्टल्स फ्रैक्टल्स देखो, एक पूरा टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। फ्रैक्टल्स मीन्स टाइम फ्रेम, ओके। तो मैं एक सिंपली आपको बताने जाता हूँ फ्रैक्टल्स का थ्योरी। अभी देखो, टाइम फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं सामने, मतलब आप जब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट वगैरह खोलोगे तब तुम्हें टाइम फ्रेम्स, अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिखेंगे। मतलब 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर। इनका मोटिव क्या होता है वही मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, जैसे कि मैं आपको, जब मुझे समझेगा कि आप इंटरेस्टेड हो एसएमसी सीखने में, मैं जल्दी से लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। ठीक है, अभी अपन लेक्चर अपना जो स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। 12 मंथ्स के अंदर कौन सा है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर कौन सा है? 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर कौन सा है? 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर कौन सा है? 1 वीक। 1 वीक के अंदर कौन सा है? 1 डे। 1 डे के अंदर कौन सा है? 4 आवर। 4 आवर के अंदर कौन सा है? 3 आवर। 3 आवर के अंदर कौन सा है? 2 आवर। 2 आवर के अंदर कौन सा है? 1 आवर। 1 आवर के अंदर कौन सा है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर कौन सा है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स के अंदर 5 मिनट्स है। ऐसे देखो, एक के अंदर एक टाइम फ्रेम से, मतलब समझ रहे हो, एक के अंदर एक टाइम फ्रेम है। देखो, अभी मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने जाता हूँ। ये तुम्हारे सामने ट्राइंगल दिख रहा होगा बड़ा, ओके। ये ट्राइंगल है सामने तुम्हारे, ओके। अभी यहाँ पे देखो, एक बाहर से बड़ा ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल है, रुको। हाँ, हाँ, ये देखो, ये एक बाहर से एक बड़ा ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको? ये एक ट्राइंगल है, ओके। बट उसके अंदर देखो कितने ट्राइंगल्स है। मतलब ये बड़े टाइम, सॉरी, ये बड़े ट्राइंगल के अंदर एक और एक बड़ा ट्राइंगल है, उससे अंदर ये एक टाइम फ्रेम है, सॉरी, एक ये एक ट्राइंगल है। छोटे से छोटा, छोटा से छोटा, मतलब अंदर के अंदर टाइम ट्राइंग सॉरी ट्राइंगल है, ओके। समझ रहे हैं आपको? मीन्स देखो, एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर छोटे से छोटा ट्राइंगल है। मीन्स ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल से देखो आप, ओके। वैसे टाइम टाइम फ्रेम्स का है, टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम, समझ रहे हैं? 12 मंथ्स के अंदर 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर 3 मंथ है, ओके। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। सो देखो, मैं तुम्हें एक ये बताने जाता हूँ। 12 मंथ पे आता हूँ यहाँ पे, एक नया चार्ट चूज करते हैं, हाँ। अभी मैं 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैं एक कैंडल का हाई और लो मार्क कर देता हूँ। देखो, ये एक कैंडल, ठीक है, अभी की 12 मंथ की, ओके। सॉरी सॉरी, आप भी के नहीं मार्क करने का अपने को, एक काम करता हूँ, ये वाली 12 मंथ्स की कैंडल यूज करता हूँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर चल रहा है। मीन्स सिर्फ इसमें 4 मंथ्स दिखेंगे, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, ओके। मैं एक पिछले साल के कैंडल मार्क कर देता हूँ, वन सॉरी 12 मंथ्स की, मंथ्स 1 ईयर की। अभी मैं 12 मंथ से मैं जाता हूँ 6 मंथ पे। ये दो कैंडल है, हाँ, ये दो कैंडल है, देखो ये दिख रहे हैं, दो कैंडल। मैं 12 मंथ्स पे था तब एक ही कैंडल थी, बट मैं 6 मंथ पे आया, 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे आया तो कैंडल कितनी हो गई? दो कैंडल हो गई। और मैं 6 मंथ के अंदर जाने गया तो 3 मंथ्स पे, 3 मंथ्स में मैं जब आता हूँ तो कितनी कैंडल्स होती? चार, 4 या 5 होगी शायद, तो हाँ, चार, ओके। कितने कैंडल्स है? 4 कैंडल्स, 1, 2, 3, 4। 3 मंथ से मैं 1 मंथ पे आता हूँ। 1 मंथ पे देखो कितने कैंडल्स है। 1 वीक पे देखो कितने कैंडल्स है।
वन डे पे देखो कितने कैंडल्स है। अभी मैं इसे 4 आवर पे देखने जाऊँ तो मुझे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ही कैंडल दिख रही थी। इस बात को ध्यान से समझो, मुझे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल दिख रही थी, बट मैं जब 4 आवर पे आया तो कितने कैंडल से, यहाँ से तेईस 2318 मीन्स 2300 कुछ तो कैंडल्स है। देखो क्या बड़ा हो रहा है, स्केल बड़ा हो रहा है, स्केल मीन्स स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। जब अपन टाइम फ्रेम छोटा करते तब स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ये बात समझ में है आपको। मैं 12 मंथ्स पे था तब एक ही कैंडल दिख रही थी, बट मैं 4 आवर पे आया तो यहाँ कुछ 2300 कैंडल दिख रही। क्यों ऐसा? सिंपली यही फ्रैक्टल से, समझ रहे हो आप। मैं एक अभी का एक 4 आवर का दिखाता हूँ। ये देखो, लेटेस्ट तो ये कैंडल लेगी लेगी ये वाली, हाँ ये वाली, ये ब्लैक कैंडल लेती। ओके, ब्लैक मीन्स रेड, मैंने कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये हाई मार्क कर दिया मैंने, ये लो। सो मैं अभी शिफ्ट होऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4, समझ रहे। 4 आवर पे था सिर्फ मुझे एक कैंडल दिख रही थी, बट मैं 1 आवर पे आए तो कितनी कैंडल हुई, 1 2 3 4। जब मैं 45 मिनट्स पे आया तो देखो 1 2 3 4 5 6, 30 मिनट में आया तो और बढ़ रहा है। 15 मिनट्स पे आए तो और बढ़ रहा है। 5 मिनट्स पे आए तो और बढ़ रहा है। 13 मिनट्स पे आए तो, सॉरी 3 मिनट्स पे आए तो और बढ़ रहा है। 1 एम पे आए तो और बड़ा हो रहा है। जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, मीन्स हम जब एक बड़े से छोटे पे आते हैं ना, स्केल बढ़ रहा है, स्केल बढ़ता है, समझ रहे हो आप। एक अभी देखो 12 मंथ्स पे मुझे एक कैंडल दिख रही थी, बट मैं जब 4 आवर पे आया तब मुझे 2300 कैंडल दिख रही थी। मीन्स जब छोटा करते हैं आप तब स्केल बढ़ता है, स्केल, समझ लो, इस बात को समझ लो। ओके, यही फ्रैक्टल्स है। अभी मैं तुम्हें कुछ ये दिखाने जा रहा हूँ। अगर तुम फ्रैक्टल्स को यूज़ नहीं करोगे, अभी देखो ये पूरे टाइम फ्रेम जो है ना, मीन्स अभी ये 2 आवर वगैरह, 2 आवर वगैरह तो अपन डेली ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग में नहीं लेते ज़्यादा, तो यूज़ में नहीं लेते। बट ये मैंने कुछ कुछ ये स्टार किए हुए हैं, सो अपन इसे यूज करते। बट इन 45 मिनट से मीन्स ये जो 1 आवर, यहाँ से ऊपर मीन्स यहाँ से नीचे के जो टाइम फ्रेम है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इन्हें नहीं देखोगे और इनमें ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेडिंग का कुछ फ़ायदा नहीं, आप गैमलिंग कर रहे हो और एक एक दिशा से आप एक गलत दिशा में जा रहे हो, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे देखो 1 आवर के नीचे जो टाइम फ्रेम आ रहे हैं ना, वो सब हमें ना सब इम्पोर्टेंट है। अगर इन्हें नहीं देखोगे तो अपन ये सिंपली देखो, ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स है ना हर के नीचे के, ये पूरे हम एनालिसिस के थ्रू लेते हैं। और इसमें जो ये मिनट्स के टाइम फ्रेम है, इसमें अब हम एंट्री कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें नहीं देखोगे तो एंट्री डायरेक्टली आप 5 मिनट्स पे करोगे किधर, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पे, तो आप 100% फंसने वाले हो। कैसे फंसने वाले हो मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो तुम सिंपली बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे नहीं, ओके। बड़े टाइम फ्रेम को क्या करोगे, देखोगे नहीं, आप इग्नोर करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं कुछ यहाँ पे ये लेता हूँ, ये, हाँ, ओके, कौन सा लूँ, ठीक है, ये जोन लेता हूँ मैं। अभी का लेटेस्ट ही लेता हूँ, सॉरी, 1 मिनट, 1 डे पे जाता हूँ मैं। यहाँ से देखो तगड़े बाइंग आ रही है, ठीक है। ये 3 डेज की बाइंग अपन मार्क कर लेते हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम में देखो, एच टी एफ
हम समझेंगे टाइम फ्रेम्स क्या मीन्स एच टी एफ एल टी एफ क्या होता है। ठीक है, थोड़े 2-3 लेक्चर बाद हम करेंगे वो। बट तुम अभी समझो, मैंने ये बाइंग का जो पूरा ये है वो मैंने मार्क कर दिया। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, ये बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये नहीं देखते कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, सो आप 5 मिनट पे डायरेक्टली ट्रेड करने जाते तो क्या होता, मैं दिखाता हूँ। ये जो सेलिंग आ रही है क्या बार बार, देखो ये डेली टाइम फ्रेम तो बाइंग बता रहे, पर आपको डेली टाइम फ्रेम की कुछ पता ही नहीं, आप डायरेक्ट 5 मिनट्स पे घुस रहे हो। आप किधर से 5 मिनट्स की स्ट्रेटजी ढूंढ के लाए हो, ये टाइम पे ये लाइन मार्क करो, वो लाइन मार्क करो, और वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप 100% फंसोगे, आपका ट्रेडिंग करके भी कुछ फायदा नहीं। समझ रहे हो? अभी देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम हमें डेली बता रहा है, हमारे जो एस टी एफ मीन्स हायर टाइम फ्रेम आपको बाइंग बोल रहे हैं, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या हो रहा है, ये सेलिंग क्यों आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम जैसे लोग यहाँ पे फंस रहे हो। तुम जैसे मतलब तुम जैसे तुम्हें कुछ कौन किन किन लोगों को मालूम होगा कि एस एम सी आई सी टी में जो करते आ रहे 6-7 महीने हो गए उनको उनको तो मालूम होगा, बट जो बिगिनर्स है वो यहाँ पे फंस रहे। समझ रहे हो आप? देखो, अगर किसी 5 मिनट पे ट्रेड, फाइव जो बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हैं डायरेक्टली 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 मिनट पे एंट्री करते, उन लोगों ने इसे डाउन ट्रेंड समझा होगा। देखो स्ट्रक्चर भी कितना अच्छा बना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एक पूरा सेलिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है, बट मार्केट ऊपर क्यों गया? स्ट्रक्चर तो सेलिंग का था, बट ऊपर क्यों गया? उन्होंने हायर टाइम फ्रेम को देखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलिंग का स्ट्रक्चर, फिर से सेलिंग का स्ट्रक्चर, लोग बोल रहे हैं अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, घंटा भी नहीं आया मार्केट, क्यों आई बाइंग इतनी बड़ी? समझ रहे हो क्या आप? अभी लोगों ने यहाँ पे क्या समझा होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से बड़ी सेलिंग आएगी, बट ऊपर क्यों गया? बड़ा टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे बहुत बुरा वाला ट्रैपिंग होगी, मतलब बहुत बुरी वाली गंदी ट्रैपिंग की है, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, पूरा पूरा सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने, हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा था, हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा था, ये हाई सेफ रहा, ये हाई सेफ रहा, ये वाला भी हाई सेफ हुआ, तो मतलब हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा था। एक रिटेलर ट्रेडर होगा जो कुछ तो यूट्यूब से सीख के आया, मीन्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यूट्यूब का गलत होता है, बट कुछ तो पूरा मतलब जो हाफ नॉलेज लेके आए, वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग कर रहा होता। हाँ, हो गए रहेंगे, किन किन लोगों का अच्छे खासे प्रॉफिट भी हुए रहेंगे, बट इनका क्या, ये लोगों का क्या, या इसके बाद में का, यहाँ से लोग सेलिंग कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अभी मार्केट क्रैश करेगा, सेल करेगा, ये क्या हो गया अचानक से? समझ रहे हो? अभी देखो सिंपली मैं ट्रैपिंग को, आपको इसमें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ठीक है, मार्केट ने नीचे आने में कितना देर लगाया? देखो यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, मार्केट ने नीचे आने में कितना देर लगाए? 1 दिन 9 घंटे। ओके, बट ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है? यहाँ से, सॉरी इसमें नहीं दिखता, ये इसमें से दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में 1 दिन 9 घंटे लगाए, बट ऊपर जाने में 8 घंटे में क्यों गया? ऐसी क्या चीज हुई कि ऊपर ऐसे जाने को क्या हो गया? रिटेलर देखो, आप भी रिटेलर हो गए तो आप समझोगे ये बात को। आप यहाँ पे सेलिंग को फंस रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे थे आप, ये जो पूरा लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना है, इधर 100% रिटेलर फंसेगा। ये फंसा और ऑपरेटर स्मार्ट मनी घुसा और गायब कर दिया मार्केट को। समझ रहे हो बात को? अगर तुम्हें एक फ्रैक्टल्स मालूम नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो फ्रैक्टल्स में और भी बहुत एडवांस चीज़ें, मीन्स तुम्हें बताने जाओगे तो मुझे उसके लिए 5 से लेके 7 तक लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, इतने एडवांस चीज़ें फ्रैक्टल्स में है।
बट मैं तुम्हें एक समरी देने के लिए मैं अब भी बोल के रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो अपने जो बेसिक स्टार्ट होने वाला हो, जो एसएमसी का में जो ये 11 से 12 लेक्चर हो गए, इसके बाद के वो पूरे बेसिक्स हो गए। अगर वो तुम्हें एडवांस लगे तो मेरा ये कहना है कि तुम एसएमसी आईसीटी में मत आओ। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये 10 लेक्चर्स इतने बेसिक्स होंगे मेरे तरफ से। मैं तुम्हें इतना सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम वो भी नहीं समझो तो मैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने का एक ट्राई करूँगा। बट अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझा तो अब एसएम से आईसीटी में आओ मत। एक तुम्हें ये बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ये बेसिक्स के लेक्चर्स समझ नहीं पाए तुम, तो उसके बाद के 50 से लेके 45 लेक्चर्स कैसे का तुम ये कर सकते हो? वो तुम्हें, वो बाद में के लेक्चर तुम्हें हजम ही नहीं होगी। अगर तुम्हें ये लेक्चर टफ जा रहे हो तो बाद में के लेक्चर्स हजम नहीं होगे। सिंपली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्रैक्टल से ये बहुत बेसिक था, मैंने तुम्हें बता डाला है। कुछ रह गया होगा तो वो सब एडवांस ही होगा। मैं तुम्हें वो चीज़ें प्रॉपरली मैं तुम्हें क्लियर करूँगा। मीन्स उसके अलग से 5 से लेके 6 लेक्चर्स हो गए फ्रैक्टल्स पे, क्योंकि फ्रैक्टल्स ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, एसएमसी आईसीटी में तो बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर तुम फ्रैक्टल्स पे किसी भी स्ट्रेटजी मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फ्रैक्टल से यूज़ करोगे टाइम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके, सो वो भी तुम्हें एक्यूरेसी अच्छे से देगा। मैं बोला मतलब तुम ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ये करोगे वो करोगे टाइम फ्रेम चेक करोगे, मत करो, ऐसी चीज़ों में मत पड़ो। ओके, सो अपना लेक्चर आज ही यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद तुम्हें जो फ्रैक्टल्स के लेक्चर्स आएंगे मीन्स अभी जो एक, उसके पहले 20-30 लेक्चर हो गए, फिर उसके बाद फ्रैक्टल स्टार्ट करेंगे जो एडवांस वाला है, उसमें अपन क्लियर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही करते, क्योंकि मैं अभी तुम्हें सारा फ्रैक्टल्स बता दूंगा तो तुम्हें समझेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें जो बेसिक्स रहते हैं मार्केट के, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह वगैरह, जो मार्केट के पीओआईज है प्लस लिक्विडिटी है, वो तुम्हें, वो बहुत हार्ड जाएगा, वो फिर से तुम्हें हजम नहीं होगा। समझ रहे हो? सो मैं तुम्हें एक अच्छे टाइप से सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, तुम्हें लेनी है नहीं वो तुम्हारे हिसाब से। देखो देखो, मार्केट में एस एम सी आई सी टी के कोर्स सेल करने वाले भी है और यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले भी है। बट यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले भी, मैंने जब देखा है, मैंने ये ऐसे नहीं स्टार्ट किया कि डायरेक्ट में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने जब यूट्यूब की दुनिया जाके देखी ना, वहाँ पे क्या एस एम से आईसीटी सिखाया जा रहा था, सो मुझे वो एक ख़राब चीज़ लगी कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है। ओके, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, कोर्स सेलर्स भी, मैं जब तुम्हें ना एक कोर्स ले लेना मेरे, जब ये 10 से 11 लेक्चर्स होने के बाद, ये मैं बेसिक्स बोलता हूँ। बट जब तुम एक कोर्स लोगे किसी का, एक 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार का, तो वो मैंने जो सिखाए हुए बेसिक्स है ना, वो तुम्हें सिखाएगा। मेरा ये 100% ये गारंटी। ठीक है, कोर्स सेलर्स खुद लॉस में रहते, ये बात ध्यान में रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने चैनल को फॉलो करो, मैं तुम्हें भी आगे लेके जाऊंगा, मैं खुद भी आगे जाऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एकदम दबा के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल आपसे गुम जाए तो उधर ही बात खत्म होती है। मेरी वीडियो आपको मिले ना मिले तो लफड़ा हो जाएगा वो, फिर से आप वो एक इसमें मीन्स क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कल में घूमते रहोगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए गुड बाय, बाय बाय। ओके।